Good evening, traders. Welcome to the Trade with Cartel Group. Our view and analysis for April 1st, upcoming Monday of Nifty and Bank Nifty. हमारा इसमें व्यू मैंने जो कल बीच में आपको शेयर किया था, हमारा इसमें व्यू अभी सेल ऑफ का ही है। इसकी सबसे मुख्य वजह यह है कि अभी जो मार्केट है कंटिन्यू टू रिबाउंड है, वो कंसोलिडेट कर रही है अपने आप को। मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढनी है अभी इस लेवल के बीच में। जब से इसने शार्प रिकवरी दी है उसके बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तलाश में है कि भाई वहां से हम दोबारा से कंटिन्यू करें अपसाइड के लिए। तो जब तक मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल जाती तो उसमें वोलेटिलिटी इसी तरह बनी रहेगी। आज एफएमसीजी के जो सेक्टर्स थे उन्होंने मार्केट को कुछ हद तक कंट्रोल करे रखा। थोड़ा बहुत मार्केट को कभी ऊपर ले गए, नीचे ले गए, लास्ट में ओवरऑल नेगेटिव में आगे क्लोजिंग दी है। और आज फाइनेंशियल ईयर 2025 की क्लोजिंग हुई है तो उसमें निफ्टी का जो ओवरऑल गेन रहा है वो 6% का रहा है। इंडेक्स का मिड कैप का 4.9%, निफ्टी स्मॉल कैप का 5.8% और निफ्टी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो नेगेटिव में रहा है 0.5%। और बेस्ट मार्च रहा है ये सिंस 2019 के बाद, सबसे अच्छी क्लोजिंग मार्च में 2019 के बाद अभी ही दी है मार्केट ने। तो अभी हमारा इसमें आगे का जो ये व्यू रहेगा, जो शॉर्ट टर्म में मैं आपको बुलिश बता रहा था भाई कुछ सेंटीमेंट बन सकते हैं, अभी वो भी इसने चेंज कर चुके हैं। क्योंकि अभी जो कैंडल फॉर्म की है तो इसने डाउनवर्ड की ही मूवमेंट का बना दिया है। ये साइड में जो चार्ट लगा रखे है इसमें ये लॉन्ग टर्म के लेवल्स दे रखे हैं भाई, जिस तरह ये शॉर्ट टर्म के साइड वाला शॉर्ट टर्म का, ये लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म के लिए मंडे ट्यूसडे तक का और लॉन्ग टर्म ये एक्सपायरी तक का लेवल हमने यहाँ तक का इसमें निकाल रखा है। क्योंकि जो ऊपर से रेजिस्टेंस का वो आ रही है लाइन, वो भी अब धीरे धीरे उसकी भी जो रेंज है डाउन की तरफ आती जा रही है। तो निफ्टी के हमारे लेवल अभी इसी तरह रहेंगे। और जो मेजर फैक्टर है इसमें अभी सबसे मेन है ग्लोबल, जो 2 तारीख को टैरिफ का सारा जो भी उन्होंने फाइनल कर रखा है वो आ जाएगा। वो आने के बाद उसके बारे में सब पता चल जाएगा। ऑटो सेक्टर में उन्होंने अपनी जानकारी दे दी है कि भाई ऑटो सेक्टर में हम 25% का टैरिफ देंगे। जब भी कोई कंट्री टैरिफ लगाती है तो वो उसके देश के लिए तो ठीक होता है, पर जो कंज्यूमर्स हैं उन सब के लिए वो गलत होता है। कुछ हद तक इसमें बदलाव होंगे क्योंकि इम्पैक्ट तो सारा वो सिटीजन्स के ऊपर ही आना है उसका। अभी जैसे ऑटो सेक्टर का तो इन्होंने टैरिफ का कर दिया क्लियर। अभी नेक्स्ट जो ये करेंगे फार्मा सेक्टर का करेंगे। और मैंने जिस तरह पुराने वीडियो में, कल वाले वीडियो में भी बताया था कि ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं, मारुति सुजुकी हो गई जिस तरह, और कुछ स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले हो गए भाई, टायर्स भी आते हैं उसमें, और भी जिस तरह जो भी बॉडीज वगैरह जो भी बना के दे रहे हैं उनमें भी सेल ऑफ आएगा। तो उसमें भी सब अपनी पोजीशंस उसी हिसाब से मैनेज करके चलें। आने वाला जो सेक्टर रहेगा वो जो न्यूज़ के हिसाब से पता चल रहा है कि अभी ये फार्मा सेक्टर को टारगेट करेंगे, क्योंकि फार्मा का भी काफ़ी इम्पोर्ट उनको बाहर से करना पड़ता है। तो उसका भी वे टैरिफ लगाने का करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो दूसरा देश जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से भी काफ़ी मेडिसिन जाती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, तो उसका भी इम्पेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। बाकी तो वो सारा 2 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। निफ्टी का मैंने ये लेवल्स आपको इसमें दे दिए हैं सारे, आप इसमें देख लेना चैनल, इसको वीडियो को फ्रंट बैक करके। और बैंक निफ्टी के लेवल्स ये अभी इस तरह है। बैंक निफ्टी में अभी अपसाइड का पोटेंशियल अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है ना उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑटो सेक्टर का, क्योंकि उनका तो सारा काम लेंडिंग का है। और जब से भी देखो ये सेल ऑफ आ रहे हैं, सारे सेक्टर्स हैं जो
वो कभी सेल है कभी पॉजिटिव है। जैसे आज सिर्फ एफएमसीजी ने ही मार्केट को कंट्रोल करके रखा, नहीं तो और भी गिरावट भारी आ सकती थी मार्केट में। तो बैंकिंग सेक्टर पे हमेशा ही जब सेल ऑफ आता है तो सबसे लेट इम्पैक्ट आता है। उसने भी अपना सपोर्ट, जिस तरह यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है कि यहाँ के ही वो सपोर्ट लेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही उसका हमने वो दे रखा है स्टॉप लॉस, और वो लॉन्ग टर्म का व्यू है। इसमें वीकेंड 10 या 12 दिन का व्यू बना के चल रहे हैं कि इस हिसाब से ही मार्केट को हम हैंडल करेंगे। और ऑटो जो टैरिफ लगने हैं, टैरिफ का तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो फेड का पड़ता है, और फेड ने पहले ही ये कह दिया कि भाई हम इस साल में 0.2 बीपीएस के हिसाब से रेट कट करेंगे। तो ये तो बुलिश वैसे ही रहने हैं, पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के लिए एक बारी वॉलिटिलिटी करेंगे, नीचे आएंगे, फिर दोबारा अपना बेस बना के फिर वहां से ऑल टाइम हाई के लिए ये निकलेगा दोबारा। इसकी भी आज क्लोजिंग थी फाइनेंशियल ईयर की, तो सभी की थी आज। तो जैसे इंडियन मार्केट की तो सारी क्लोजिंग हो ही गई है इसमें। अभी हम आगे आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का जो मैं कल रात को भी मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था ट्रेड के रिगार्डिंग, वो भी काफ़ी अच्छी चली ट्रेड। मैंने इसमें ये बताया था कि भाई एक 4 1 डे टाइम फ्रेम पे इसमें बियरिश वो बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, और उसने बिल्कुल प्रॉपर वर्क किया है। एग्जैक्ट नहीं, सॉरी, ये इसमें 4 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे है। ये आप इसमें ऐसे देख सकते हो, इसने प्रॉपर ही अपना कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया और उसको प्रॉपरली फॉलो अप करके, जिस तरह यहाँ से कप का जो फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं वो पार्ट स्टार्ट हुआ था और यहाँ से होते हुए यहाँ पर हुआ, और इसने एंटल की जो फॉर्मेशन करनी थी वो नहीं करी, उसकी बजाय ये इसने अपना यहाँ से ही इसका स्टॉप लॉस, मैंने एक पहले एंट्री करवाई थी वो थी, बाकी दूसरी एंट्री यहाँ से थी, वो भी काफ़ी अच्छी चली। वो दूसरे उसमें शॉर्ट वीडियो में दिखा रखा है, और उसमें मैंने यहाँ तक का ही टारगेट दे रखा था, और जो सेल ऑफ का हमने दे रखा था वो सेल ऑफ का यहाँ से दे रखा था, इसमें हमने 394 का वो स्टॉप लॉस दे रखा था, और इसकी 80 से एंट्री थी। इसने भी काफ़ी अच्छा मोमेंट दिया, ये 67 तक का इसने अपना वो कराया है, और इसकी भी क्लोजिंग है फाइनेंशियल ईयर 2025 की। वो क्लोजिंग इसकी आएगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 2:15 सैटरडे को। तो जो अभी नाइट के बाद सैटरडे आना है तो उसमें 2:15 इसकी क्लोजिंग आएगी। तो इसमें भी सेल ऑफ जहाँ तक है जारी ही रहेगा, यही है इसका मेन कारण सेल ऑफ आने का, क्योंकि जो अब तक जो इतने सेल ऑफ आ रहे थे वो सारे नॉर्मल थे। अब इसने पूरे फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग देनी है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेड करते हैं वो अपना ईयरली सारा मैनेज करके चलते हैं पोजीशंस, और वो आज इनको क्लोजिंग करके करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी नई फाइलिंग्स करनी है सारी, तो वरना ये उस हिसाब से करके देंगे। अभी ये इसमें चल भी रही है हमारी ट्रेड, पहले भी एक इसमें चल रही थी और अभी भी ले रखी है हाल फिलहाल। तो इसने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया यहाँ से, परफेक्ट। और यहाँ इसने 365 का लास्ट में लो लगाया है, और अभी ये दोबारा यहाँ पर एक बारी रीबाउंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे करने लग रहा है बार बार ट्राई। इसका भी सेल ऑफ का ही हमारा व्यू रहेगा। बाकी तो सारा इसका ये क्लोजिंग आने के बाद फाइनेंशियल ईयर की उसके बाद ही पता चलेगा। पर आगे ये आगे में बिटकॉइन का है। बिटकॉइन का हमने रात को भी एक ट्रेड दी थी, वो भी काफ़ी अच्छी चली। मेरी जितनी भी ये ट्रेड्स हैं, मैं तो जिस तरह हमेशा ही पहले भी जब एनालिसिस नहीं डालता था तो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही देखता था ट्रेड्स को हमेशा। ये आप इसमें देखो बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसने काफ़ी कितने हज़ार पॉइंट दिए हैं अभी। ये देखो इसने एक बारी यहाँ से सेटअप बनाया था इसका, ये दोबारा यहाँ से एंट्री करी थी हमने, इसने यहाँ से लगभग ये मानो ये एंट्री थी 88,000 पे इसकी एंट्री थी, और 88,000 से इसने 85,000 3,000 पॉइंट इसने दे दिए हैं। अभी भी इसमें भी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आनी है, पर इसकी आएगी संडे को जब 11:59 पे इंडियन टाइम के हिसाब से
11:59 पे। इसका ये 79 का ये जो इसने लास्ट में लो लगा रखा है ट्रेंड लाइन है। और जो एक इसका मेजर अगर ब्रेक डाउन आता है तो मेजर ब्रेक डाउन इसका 72,000 के आसपास है, वहां से सपोर्ट लेगा दोबारा। और फिर सपोर्ट लेने के बाद नया हाई क्लेम करेगा या इनके पास नया हाई भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि जिन्होंने 97 वगैरह पे 1,05,000 भी काफी लोगों की पोजीशन अटकी हुई है, यही कारण है इसलिए ये ऊपर नहीं जा रहा है। सेल ऑफ कंटिन्यू हो जाएगा तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए दोबारा ही नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसमें हमने जो पहला टारगेट दिया था वो 82,402 का दिया था, और दूसरा इसमें हमने ये दे रखा है, और टीपी फर्स्ट ये हमने दे रखा था, ये इसने ऑलरेडी सारा यहाँ पर बुक हो गया है इसमें। और ट्रेड का हमेशा से ये रहता है कि जिस तरह एंट्री करने के बाद कोस्ट टू कोस्ट या अपने भाई जो ज्यादा लोड से प्ले करते हैं उनको सेल ऑफ कर सकते हैं। कल रात को भी यहाँ से भी दोबारा री एंट्री करवाई है इन लेवल से, इस लेवल से दोबारा 87,499 से दोबारा भी री एंट्री करवाई थी, फिर भी कंटिन्यू इसमें सेल ऑफ है। अभी 81-82 तक इसमें नीचे कोई सपोर्ट है नहीं। प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल।